तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृद हासयन्नर्मभिस्वैः। तो ये परमात्मा का स्थिति है। तो ई माया है। स्टन स क्षण उर्मी, छे शत्रु, छे ऐश्वर्य, जन्म, स्थिति, वृद्धि, विकास, अपचय, क्षय और मृत्यु, ये छह उर्मी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये छह शत्रु है। और इसका बाद ज्ञान, वैराग्य, जस, श्री, ऐश्वर्यादि, ये छह भगवत स्वरूप का फल है, उच्च सिद्धि है। इनमें तो इष्ट स, तो इष्टन तिष्टन, अन्न, इष्टन, इष्ट का संबंध रखना चाहिए। इनमें तुम जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, भगवान का स्थिति में हो या अनाचारी का स्थिति में भी हो, सदाचारी बनो भाई। तिष्ठन मध्ये माँ अध्ये, माँ अध्ये, माँ का अध्ययन करो। मकार बीच, प्रलय बीच, मौत के बारे में सोचो। मौत के बारे में सोचो। अध्ये अध्ययन करो। धिये मध्ये, माँ प्रलय, प्राणिक संसार में जीवात्मा, धी इनका बुद्धि, बुद्धि जो का प्रयोग करके बुद्धि से मृत्यु से जब आत्मा तर जाते हैं, बेड़ा पार हो जाता है। मध्य स्व, स व स्व, सवस्व, स तो जीवात्मा है, वह क्या है? ब्रह्म है। जीवात्मा संसार में मिले हैं, ब्रह्म को प्राप्ति होना चाहिए, इसका मतलब मध्य है। तैष्टन, इष्टन, पितृन, भगवन, इष्टन, इनके अलावा और दूसरा इष्ट कोई नहीं। इष्ट को स्मरण करो। मध्य स्वपरि, स्वपरि स्थिति है, रई र अग्नि है, ई माया है। हमारा स्थिति मायिक अग्नि से जलते रहा है, इसको ज्ञानाग्नि में जालो। स्वपर इसका मतलब सुहृदो, सऊ, स परमात्मा और प्रलय दोनों का बीच में जीवात्मा भटकते रहता है। ब्रह्म वही काल है, काल का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, परम आनंद है, फिर काल भी है, काल का काल है वो। स्वपरि सुहृदो, हृद, ह्रु, हा ये हंस तत्व है। रुकार जीवात्मा का गति, आना जाना, श्वास का। सोहंसो इति मंत्र जीवो जपति सर्वदा, ये आना जाना 21,600 बार सांस आना जाना करता है। सांस सांस में हरि भजो। दो श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग, सुख और दुख, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य। तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृद हासयन्नर्मभिस्वैः, हा जीवात्मा, आ माया सब्रह्म। जीवात्मा माया में मिले हैं, ब्रह्म से इनको मिलना चाहिए, माया को छोड़ना चाहिए। और माया में तो भटकते रहे, 4,84,000 जन्म ग्रहण किया। न स्वैः तिष्ठन मध्ये स्वपरि सुहृदो, हृदो सह हृदय सहृदयो ह्री,
स ह्री ह रु ई, रुकार फिर माया। माया कितना है? खंड माया, खंड माया। भगवान कहते हैं दैव होसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वय प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। प्रभु को जानने वाला वो तर जाते हैं। ज्ञानादेव तो केवलम ऋत ज्ञान न मुक्ति। इसीलिए माया से हटकर रहो, लेकिन परमात्मा से माया लगाओ। वो माया निर्माया है। भगवान में जो काम है वो काम काम नहीं है, निष्काम है। जगत का कल्याण के लिए जो स्वार्थ है, ये स्वार्थ परार्थ है, परमार्थ है, जगत के मंगल के, संसार के हित के लिए। वो जो अपना अहित करता है, जगत का अहित करता है, परमात्मा का संसार को, सृष्टि को नष्ट करता है, ऐसे काम मत करो। तिष्ठन मध्य स्वपर सुहृदो हासन। नर्म भी नर्म सुख है, हासयन। हास में तो सुख है, प्रभु का हंसी में सुख है। क्योंकि रंगा अधरे मंद हंसी हाथरे मोहन भैंसी। बंसी, बंसी ब्रह्म का अंश। जीवात्मा, शुद्ध जीवात्मा को बुलाते हैं भगवान बांसुरी बजाकर। बंसी बजा के मोहना कर गयो किनारा। ये तो बड़ी भाव है। नर्म सुख है, सांसारिक सुख, पारमार्थिक सुख, आत्मिक सुख। आत्मा का सुख, आत्मा में रमण करने वाला, पारमार्थिक सुख, परमात्मा को जानने वाला, परमात्मा को मानने वाला, परमात्मा का सेवा करने वाला, परमात्मा का आश्रित। अरे भाई, नर्म तो सुख है, और नर्म कोमल है, कोमल। सहज अवस्था में आ जाओ, कठिन नहीं, सहज अवस्था। जब सहज अवस्था में आ जाओगे, अरे भाई शांत बनो, सादा जीवन उच्च विचार। यह एक प्रकार अर्थ है जीवात्मा के संस्कार के लिए। जीवात्मा को कुछ झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। साम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान। इसको प्राप्ति होने के लिए पहले तो शुभेच्छा, सुविचारणा, तनु मनसा, पदार्थ भामिनी, असंशक्ति, दुर्जगावस्था को आना पड़ेगा। शुभेच्छा, सुविचारणा, सत्पोत्पत्ति, तनु मनसा, असंशक्ति, पदार्थ भामिनी और दुर्जगावस्था। भक्ति का साथ काटे है। जाति, विद्या, महत्व, यश, श्री, ज्ञान, ये सब कंटक है भक्ति के लिए। आत्मनिवेदन, शरण, कार्पण्यता, सहज सरल, मौन, जाप, हवन, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, फिर विश्वास, आत्मविश्वास। तर्क में प्रभु मिलते नहीं। अप्रमाण्य तर्क्यम, वो प्रमाण रहित है और तर्क रहित है। आज वही प्रभु का साथ ब्रजमंडल का ग्वालों ने वनभोजी करते हैं। हासय नर्म विश्वैहि स व स्व ऐहि। यह ब्रह्म जीवात्मा का साथ है, शुद्ध जीवात्मा का साथ आज वनभोजी करता है। यह भी एक प्रकार अर्थ है। वन ब्रह्म का ज्ञान है, वन संसार का झाड़ भी है, और वन जहाँ ब्रह्म भाव नहीं है, भगवान है, वो प्रत्यक्ष भगवान है। यहाँ ब्रह्म का क्या मतलब भाई? गोपिया कहते ना उद्धव को, ध्यान अभ्यास अवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचनम जदीयम योगिनः परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेवलोचन चमत्कार्यं भूयात् चिरम कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलोमहं धावति। ज्योति में हमारा कोई कुछ लाभ नहीं। हम तो ज्योतिस्वर भगवान का हवन किया, ज्योतिस्वर भगवान का दर्शन किया, पूर्व जन्म में तप किया, जप किया, यज्ञ किया, अब ब्रजमंडल में गोपियाँ बने।
वेद मंत्र कहता है, ऋतस्य गोपानदभाय सुक्रतु त्रिशा पवित्र हृदयांतरे दधे। मन वचन कर्म में, तीनों में जिनका पवित्रता रहता है, जो ऋतस्य गोपा, जो ऋत सत्य, सत्य का उपासना करते हैं, सत्य को जानते, सत्य को मानते, सत्य का साथ मिलते, सत्य है उनका सब कुछ है। अलक्षित द्यम अन्याभिलाषो चिंता मत करो, एक अभिलाष करो, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण स्मरण लालसा, कृष्ण सेवन लालसा, कृष्ण रमण लालसा। रेमु, रेमु धातु आनंद। कृष्ण को छोड़कर तृष्णा में आनंद नहीं मिलेगा, राम को छोड़कर काम में आनंद नहीं मिलेगा। अब आइए बंधु, भगवान का भाव में डूब जाए, भगवान के बारे में ज्ञान, वैराग, कर्म, निष्ठा सबका साथ, भक्ति तो सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान के चरण कमल में भक्ति करो, जीवात्मा को शुद्ध बुद्ध बनाओ, सरल बनाओ और समर्पित जीवन यापन करो। तिष्ठन मध्य स्वपरि सुहृदहासन नर्म भी स्वैहि। हरि ओम, शांति।